यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं शुगर वाले जो भी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम सबको पता है डाइगोडॉक, यानी कि हमारे डायबिटीज वाले केस को ये रिजॉल्व करता है, बैलेंस करता है। अगेन डायबिटीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले समझते हैं कि डायबिटीज, शुगर का मतलब क्या है, मीठा। तो डायबिटीज में सबसे पहले मीठा भर भर के खाएंगे, ऐसा नहीं करना है ना, मीठा छोड़ देंगे बिल्कुल। मीठा को बोलेंगे कि ये तो मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन से हाथ नहीं मिलाएंगे और शुगर करेंगे बंद। सेकंड, जिस खाने से बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनता है वैसा खाना हो सके तो बहुत कम कर दें, जैसे चावल वगैरह। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, चावल का नाम लेते हैं। कितने लोग चावल रेगुलर खा लेते हैं? सभी लोग हैं यहाँ पे। जो हाथ नहीं उठाएगा वो इंसान झूठ बोल रहा है, मुझे पता है। चलो मैं भी उठाता हूँ, ठीक है। तो चावल सबसे पहले डायबिटीज वाले केस में बहुत कम करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं चावल के बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए दोपहर के वक्त जब अग्नि का प्रभाव हमारे पेट में ज्यादा रहता है, उस वक्त स्टीम्ड राइस आप खा सकते हैं। जिस चावल से हम पानी को निकाल के फेंक देते हैं वैसा चावल बस दोपहर के वक्त खा लें। इसके बाद आलू वगैरह, शकरकंद, इनका सेवन भी कम करें, बिकॉज उससे भी ग्लूकोज बहुत बनता है। फाइबरस फूड ज्यादा खाएं, छिलके वाली दाल खा सकते हैं आप, ग्रीन वेजिटेबल्स तो भर भर के खा सकते हैं, और गुनगुने पानी का सेवन बढ़ा दें। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत के जैसे काम करेगा गुनगुना पानी। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन में। पहला प्रोडक्ट यहां पे रहेगा फेनुग्रीक कैप्सूल। फेनुग्रीक लेने का तरीका एक ही होता है, तरीका बस एक रहेगा यहाँ पे। सुबह सुबह खाली पेट एक कैप्सूल फेनुग्रीक का गुनगुने पानी के साथ, सुबह सुबह खाली पेट एक कैप्सूल फेनुग्रीक गुनगुने पानी के साथ। और यहाँ पे ध्यान दें, अगर पॉसिबल हो तो फेनुग्रीक बासी मुंह खा जाए, यानी कि जो सलाइवा बना हुआ है रात भर में, उस सलाइवा के साथ फेनुग्रीक निकल जाए। क्लियर? इसके बाद आता है डाइगोडॉक। 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाना खाने से 1 घंटे पहले, ठीक है। 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाना खाने से 1 घंटे पहले। इसके बाद ऐड करेंगे खाने के बाद 20-20 ml क्लोरोडॉक रस दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद 20-20 ml क्लोरोडॉक दिन में 2 बार। यहां तक हो गया। रात के रात डिनर के बाद ऐड करेंगे 1 कैप्सूल मोरीडॉक का। मोरीडॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ना नहीं है। रात के रात 1 कैप्सूल मोरीडॉक का डिनर के बाद। क्लियर हो गया? अब अगर हाई बीपी की भी समस्या और डायबिटीज भी है, दोनों केस एक साथ है, यहां पे नोनी को बस ऐड कर देंगे 15-15 ml करके। अगर हाई बीपी प्लस शुगर है तो नोनी को भी ऐड कर देंगे, बस ये चेंज रहेगा। क्लियर हो गया सर? डोज नोनी का जी 15 ml दिन में 2 बार। नेक्स्ट, सर खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद। खाने से पहले जो था वो मैं बोलूंगा कि खाने से पहले। तुलसी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन रहेगा। हाँ, जहां पे तुलसी नहीं देना वहां पे मैं खुद बोलूंगा कि यहाँ पे तुलसी नहीं देना है। जहां पे मैं नहीं बोल रहा हूं ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा ऑर्थोपेडिक इश्यू से रिलेटेड प्रोडक्ट, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक। ऑर्थोपेडिक इश्यू सबको पता है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है। यहां पे कौन कौन सा प्रोडक्ट रहेगा फटाफट देखते हैं एज अ कॉम्बिनेशन। पहला प्रोडक्ट यहां पे भी फेनुग्रीक। तरीका एक ही है, डोज एक ही है, सबको पता है, अभी जस्ट बताया था फेनुग्रीक का। इसके बाद ऐड करेंगे ऑर्थोडॉक। कितना ऐड करेंगे? इसका जो बेसिक डोज होता है वो होता है 25 ml, एडवांस डोज होता है 30। बट बहुत लोगों ने, अभी मैं राजस्थान गया था किसी ट्रेनिंग में, वहां पे 50-50 ml दिया गया था, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सो जितना इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन उतना ही इंपॉर्टेंट डोज है। तो 25 से 30 ml तक इसका डोज रखेंगे, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। क्लियर? इसके साथ आप ऐड क्या करेंगे? देखिए, इसके साथ बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम कुछ सेलेक्टिव चीज ऐड करते हैं।
पहला प्रोडक्ट ऐड करेंगे रात के रात कैप्सूल के फॉर्म में, जिसका नाम है काउसीडॉक। नाम सुने आप लोगों ने? काउसीडॉक का काम क्या होता है? हमारे कार्टिलेज को रिपेयर करना। लोग कहते हैं सर घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, उस ग्रीस को वापस से शरीर में लाने का काम करेगा काउसीडॉक। सो रात के रात एक कैप्सूल काउसी का ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे एक कैप्सूल ओमेगा का। ओमेगा का काम क्या है? हमारे लिगामेंट को मजबूत रखना। ओमेगा भी हमने ऐड किया। इसके बाद से ऐड करेंगे रात के रात एक कैप्सूल कर्कीडॉक का। कर्कीडॉक का काम क्या है? अगर दर्द रात के रात, अगर दर्द की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दर्द है शरीर में बहुत ज्यादा, तो कर्कीडॉक ऐड करेंगे रात के रात। जो 3 कैप्सूल अभी मैंने बताया, ये रात के रात ऐड करेंगे। लिक्विड नहीं दे सकते वहां पे सर? लिक्विड भी दे सकते हैं। अगर लिक्विड देना है तो 15 बूंद देंगे गुनगुने पानी में मिला के। अब अगर किसी का कार्टिलेज बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो यहाँ पे काउसीडॉक दिन में 2 बार देंगे। अगर लिगामेंट बहुत ज्यादा टूट चुका है वहां पे ओमेगा का भी डोज बढ़ाएंगे। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो कर्की का भी डोज बढ़ा देंगे। ये कॉमन सेंस है, या आपको देखना है? क्लियर? अब आता है अगर मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा है, जॉइंट पेन हमेशा है शरीर में, तो जेसी ऑयल का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। कैसे करना है? 10 से 15 बूंद उस एरिया पे लगाएंगे जहां पे दर्द है और हल्के हाथों से बस फैला देंगे, खींच के मालिश नहीं करनी है। बहुत लोग लगा के मालिश करके तोड़ देते हैं, जो भी लिगामेंट है, कार्टिलेज है, वो नहीं करेंगे। हल्के हाथों से फैला दें। दिन में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं जेसी ऑयल का। इन केस जेसी ऑयल नहीं है तो हमारा जॉइंट क्यूरेटर जेल भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। परहेज क्या करेंगे? जिसको भी आप ऑर्थोडॉक हाथ में हैंड ओवर कर रहे हैं, उसी वक्त खट्टा सामान और ठंडा सामान मना करना है। जहर का काम करता है ऑर्थोपेडिक सिचुएशन में। खट्टा सामान, ठंडा सामान बंद। दूध का सेवन बढ़वा सकते हैं आप और गुनगुने पानी का सेवन बढ़ा दें। नेक्स्ट, अब आता है हमारे लीवर के लिए। अच्छा देखिए, एक चीज बताइए पहले, नाखून अगर हमारा बढ़ता है, हम नाखून काट लेते हैं, वापस से बढ़ जाता है। सेम चीज बाल के साथ भी है, दाढ़ी के साथ भी है। अगर लीवर को मैं काट दूंगा तो बढ़ेगा? किसने यस बोला? जिसने यस बोला उसके लिए तालियां हो जाए पहले। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, फटाफट तालियां जोर से होनी चाहिए। सर टीम बहुत एक नंबर सर बवाल की गई यहाँ पे। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का, इंटरनल ऑर्गन, जो अपना सिर्फ 90% तक वापस से रीग्रो कर लेती है। और ये कितनी चालाक ऑर्गन है मैं बताता हूँ। इसको आप मुखिया कह सकते हैं हमारे शरीर का। ब्रेन तो चलिए मालिक है, लेकिन मुखिया लीडर जो है हमारा लीवर है। लीवर का काम होता है जो भी रोटी, चावल, एनीथिंग जो भी आप खा रहे हैं, उस रोटी से, चावल से, सब्जी से कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से में जाके काम करेंगे, डिसीजन लेता है लीवर। अब इस डिसीजन लेने वाले मुखिया को ही अगर हम बीमार कर देंगे, है ना, इसके ऊपर फैट की लेयरिंग लगा देंगे, अंदर से इसके अंदर टॉक्सिन्स को डाल देंगे, तो ये हमेशा रीग्रो होगा, मैं मानता हूँ, बट बहुत लंबा समय लेता है। और उतने लंबे समय तक हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं और हम सीधा जाते हैं स्वर्गलोक। ठीक है, तो स्वर्गलोक में किसी को नहीं जाना है। उससे बचने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लीवोडॉक का, परहेज के साथ। कोई भी हमारा प्रोडक्ट, हम ये नहीं कहते कि हम जादू कर देंगे। अगर आपने परहेज किया तो 100% चांस है कि आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, लेकिन परहेज के साथ। पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन। पहला प्रोडक्ट यहां पे आएगा लीवर वाले केस में, एलोवेरा। कैसे लेना है? अच्छा, एलोवेरा का देखिए तरीका एक ही होता है और डोज भी सेम रहेगा, तो ये नोट डाउन करेंगे। 20 ml एलोवेरा सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, लगभग 1 कप गुनगुने पानी लेंगे, उसमें 20 ml एलोवेरा मिलाएंगे, उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे। सेकेंड प्रोडक्ट है लीवोडॉक।
15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद। एलोवेरा जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, चलिए कोई नहीं, मैं प्रोडक्ट्स कम बता के जाऊंगा, ठीक है। जूम पे हम कवर करेंगे बाकी प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट बता दूंगा। लिवोडॉक अब खाने के बाद दें सर, रिजल्ट अच्छा आएगा। जो प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे पता है, बहुत लोगों ने बहुत सारे गलत तो नहीं बट जिससे रिजल्ट ना मिले वैसा कॉम्बिनेशन दिया था। हमें वो नहीं करना है, हमें सारा फोकस अभी करना है रिजल्ट लाने पे। हमारा एक ही उद्देश्य होगा, फील्ड में उतरना है, दैट मींस हम रिजल्ट लेके आएंगे, तब आपका प्रमोशन ऑटोमेटिक होगा। चलिए एलोवेरा कैसे लेंगे? सुबह सुबह खाली पेट 20 ml गुनगुने पानी के साथ, हाँ जी, पानी के अंदर ऐड करके, जी जी। इसके बाद आता है हमारा लिवोडॉक रस, 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद। 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद। इसके बाद देखिए, लीवर वाले केस में बहुत बड़ा चांस है कि डाइजेशन की भी समस्या आ जाएगी। उस वक्त लेंगे डाइजीडॉक पाउडर। कैसे लेंगे? एलोवेरा के अंदर कोई भी चीज मिलाया नहीं जा सकता है, वो आप स्टाइल दे सकते हैं, खाली पेट नहीं लेना होता है। आफ्टर 30 मिनट सर देखिए, वो सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं। मुझे पता है कौन से कंपनी था वो, ठीक है, 21 वाला कंपनी होगा वो, है ना? हाँ, तो वही कंपनी है और मुझे पता है मार्केटिंग गिमिक है। मैं आपको 50 ऐसे साइंटिफिक लैंग्वेज बोल दूंगा, आप लोग बोलेंगे यार सर के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तो मैं वो सब यूज नहीं करके जो हमारा शरीर एग्जैक्ट चाहिए मैं बस वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, आराम से गुनगुने पानी में मिला के लें। यूएस वाले को बोले यूएस में पी लो जाके, यहाँ नहीं, ठीक है। अब देखिए, डाइजेशन की अगर समस्या है, जो लीवर वाले केस में बहुत बड़ा चांस है कि होगा, उस वक्त 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर लेंगे नॉर्मल वाटर के साथ। यहाँ पे दूध के साथ नहीं ऐड करेंगे, बहुत सारे केस में हम दूध के साथ भी ऐड करते हैं, बट यहाँ पे नहीं। 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर दोपहर के खाने के बाद ऐड करेंगे, दिन में 1 बार, और रात के रात लेंगे त्रिफला। त्रिफला कैसे लेना है? त्रिफला का भी तरीका एक ही होता है कि रात को बस हम त्रिफला ऐड करते हैं 20 ml डिनर के बाद और गुनगुने पानी में मिला के। त्रिफला का तरीका क्या रहेगा? रात के डिनर के बाद 20 ml त्रिफला गुनगुने पानी में मिला के ऐड करेंगे। त्रिफला जैसे ही हम पीते हैं, इसके बाद एक नियम को फॉलो करना है कि त्रिफला लेने के बाद कोई भी प्रकार का अन्न अपने शरीर में ना डालें। तो खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी पानी वगैरह पी सकते हैं। और देखिए, एलोवेरा का जैसे काम होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करना, मोटा मोटा इसका यही काम है। स्किन के लिए भी अच्छा है, सैकड़ों अन्य फायदे भी हैं, बट सबसे बेस्ट फायदा है लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करना। त्रिफला का फायदा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ करना। तो जहां भी हम एलोवेरा ऐड कर रहे हैं, मैक्सिमम केस में हम त्रिफला भी ऐड करते हैं। क्लियर हो गया? परहेज क्या करेंगे? लीवर में सबसे पहला परहेज दूध का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने डाइजीडॉक पानी के साथ यहाँ पे बताया। दूध बंद। सेकंड, प्रोटीन का इंटेक बहुत कम कर देंगे। दाल, सोयाबीन, पनीर, नॉनवेज में चिकन, एग वगैरह, इनका सेवन 90% तक कम कर दे। फाइबरस फूड बहुत ज्यादा खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाए। नेक्स्ट डायबिटीज से वो है कॉन्सेप्चुअल रिलेशन है जो कि सेलेक्टिव डायबिटीज वाले केस में होता है। हाँ, जो पैनक्रियाज वाला आप केस बता रहे हैं उसके साथ है, बट बेसिकली जो डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है हमने डाइकोडॉक में सब कवर कर लिया। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस में हम लिवोडॉक को ऐड करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के बाद फिलहाल लिवोडॉक को डाइकोडॉक के साथ मर्ज ना करें। अब आता है हमारे स्टोन डॉक, जो कि हमारे स्टोन वाले समस्याओं पे काम आएगा। स्टोन में सबसे पहले लिखेंगे परहेज, ठीक है।
सबसे पहला परहेज क्या रहेगा अगर पथरी की समस्या है तो? हाँ, जंक फूड तो कभी नहीं खाना है, ठीक है। इसके अलावा टमाटर वगैरह से ही छोटी छोटी बीज वाली सब्जियां, फल, बैगन जिसमें बीज है छोटी छोटी, वो बंद। सेकंड, एक और बहुत बड़ा दुश्मन है स्टोन। स्टोन का दोस्त है वो और हमारा दुश्मन है, जिसका नाम है दूध। क्योंकि दूध में कैल्शियम बहुत होता है, कैल्शियम बहुत ही इजीली स्टोन को दोबारा फॉर्म कर देगा। तो अगर स्टोन की समस्या, आप स्टोन डॉक ले रहे हैं, दूध उस वक्त बंद कर दें, कैल्शियम नहीं चाहिए शरीर में। क्लियर? पानी जितना रेगुलर पीते हैं उससे थोड़ा ज्यादा पी लें। अगर दिन में आप 2.5-3 लीटर पानी पी रहे हैं, आधा लीटर 1 लीटर बढ़ा दें पानी। चाय तो सर बिल्कुल बंद कर दें आप, हर्बल टी पी लीजिए बिना दूध के। नहीं, दही तो मैडम दूध से बना हुआ है तो दही भी बंद, ठीक है। परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टोन डॉक का सेवन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन के साथ। फटाफट नोट डाउन करेंगे। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे भी एलोवेरा रहेगा। डोज सबको पता है एलोवेरा का, तरीका पता है, एलोवेरा नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। सेकेंड आता है स्टोन डॉक। 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार स्टोन डॉक ऐड करेंगे। क्लियर? इसके साथ रात हमेशा ऐड करेंगे त्रिफला। अगर स्टोन की समस्या है तो उस वक्त एलोवेरा और त्रिफला को कंपलसरी रखें। त्रिफला कैसे ऐड करना है सबको पता है, रात को करते हैं डिनर के बाद 20 ml गुनगुने पानी के साथ, और त्रिफला के बाद कुछ भी खाएंगे नहीं। क्लियर? नहीं, इसको नॉर्मली आप ले सकते हैं, नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, या फिर बस स्टोन डॉक डायरेक्ट पी जाए, कोई भी नुकसान नहीं है इसका। अब ये किसको, किस समस्या में? नहीं, नोनी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है सर, ठीक है। नोनी का जहाँ पे काम है वो हम समझेंगे, नोनी के साथ हमने लिखा भी 1-2 प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। अब अगर स्टोन वाले केस में गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, जो कि चांस है कि बनेगा, उस वक्त एक्स्ट्रा में आप लिखेंगे गैस्ट्रॉक कैप्सूल। और गैस्ट्रॉक आप चाहें तो 1 बार दें या दिन में 2 बार दें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसी प्रॉब्लम। 1 कैप्सूल दे सकते हैं अगर गैस कम बन रहा है, ज्यादा गैस की समस्या है तो 2 बार भी दे सकते हैं, लेकिन खाने से पहले। क्लियर? कई बार यूरिन में जो कैल्शियम ऑक्सलेट बेस होता है उससे बार-बार स्टोन बनता है, क्या उस केस में भी ये काम करता है? हाँ, ये काम करेगा, लेकिन सर बार बार जो आप बोल रहे स्टोन बनने की समस्या है, इसमें क्या होता है, स्टोन निकलने के बाद अगर सपोज कीजिए 15 दिन बाद स्टोन बाहर चला गया, उसके कम से कम 20 दिनों तक लगातार इस प्रोसेस को फॉलो करना है, तब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जाके कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? हाँ हाँ, प्रोस्टेट में नहीं सर, बिल्कुल नहीं। प्रोस्टेट की समस्या में ये काम नहीं करेगा। प्रोस्टेट के लिए सबसे बड़ा उपाय, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, प्रोस्टेट में सबसे बड़ा उपाय सर सर्जरी का ही है, लेकिन उसको बाद में वो चीज फैले ना या फिर ज्यादा दिक्कत ना दे, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट हम ले सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। इसके साथ एलोवेरा यूज होगा सर? हाँ, दोनों के लिए यस। अब सॉरी सर, देखिए किसी रेयर केस में मैं बता रहा हूँ, रेयर केस में नॉर्मली तो 5 mm 7 mm 8 mm का स्टोन निकलता है। रेयर केस में हमने देखा है किसी ने अगर अच्छा परहेज किया है तो 12 mm का स्टोन है वो बाहर निकला है 15 दिनों के अंदर। बट वो डिपेंड करता है आप कितने परहेज के साथ काम कर रहे हैं। यस, निकलेगा। अब एक और चीज ध्यान से लिखेंगे, निकलेगा गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या वहां पे भी काम करेगा, सेम कॉम्बिनेशन। एक चीज ध्यान देंगे फटाफट, बहुत आ रहा है सर, गॉल ब्लैडर का केस बहुत आ रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग में कुछ आपने खुद मिलाया होगा कि 90% लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर उन्होंने परहेज को कुछ फॉलोअप नहीं कराया और सीधा प्रोडक्ट दे दिया और कसम खा रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, तो आपको खुद पता है कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आप प्रोडक्ट देके उसको समझा रहे हैं कि ये प्रिकॉशंस लेने हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। क्लियर?
अब स्पेशली बता रहा हूं किडनी स्टोन के लिए। स्टोन अगर किडनी में फॉर्म हो रहा है तो किडनी में सूजन की भी समस्या आती है। उस केस में रात के रात एक्स्ट्रा में लिखेंगे इसे, रात के रात एक कैप्सूल ऐड करेंगे शिलाजीत का। शिलाजीत देखिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस सेक्सुअल समस्याओं पे ये काम आएगा, नहीं, ये हिमालयन मिनरल है और हिमालयन मिनरल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो किडनी के सूजन को भी रिड्यूस करता है, प्लस हमारे यूरिनल फंक्शंस को भी इंप्रूव करेगा। तो अगर शिलाजीत आपने ऐड किया तो रिजल्ट आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा, लेकिन शिलाजीत भी एक बार ऐड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, रात के रात नहीं, दूध तो सर स्टोन वाले केस में देना ही नहीं है। यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तभी रिजल्ट नहीं आता है। जैसे गॉल ब्लैडर का आपने बोला, तो ऐसी मिस्टेक हम कर देते हैं जाके फील्ड में, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट करेंगे कार्डिक। ओके, अब ये हमारा आता है कार्डियोडॉक, जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर इशू पे काम आएगा। दिल की समस्या में जिनका दिल टूट गया है उनके लिए तो प्रोडक्ट भी काम नहीं करेगा, वो जाके घर पे अपना अरिजीत सिंह का गाना सुने या गजल सुने, ठीक है। लेकिन जिसको भी अपने हार्ट को हेल्दी रखना है उनके लिए है ये कार्डियोडॉकस। इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं हमारे हार्ट का फंक्शन क्या होता है। बेसिक सा एक फंक्शन बताऊंगा, ऑक्सीजन बाहर से लेके पूरे शरीर में सप्लाई करना। अब ये एक मशीन है, हमारा ऑर्गन जो है वो खराब हो जाएगा अगर अच्छे से काम नहीं करेगा। दैट मीन्स आप ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके आर्टरीज ब्लॉक हो गए, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पंपिंग नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन आपने अच्छे से यूज नहीं किया, बहुत सारी बीमारियों को आप न्योता देंगे, प्लस हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। हम अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करेंगे, इस पे ध्यान देते हैं। पहला प्रोडक्ट यहां पे आता है अगेन फेन्यूग्रीक कैप्सूल। तरीका सबको पता है, डोज भी पता है, क्लियर सर? पता है आपको? चलो मैं बता देता हूं वापस से सबके लिए। एक कैप्सूल फेन्यूग्रीक का लेंगे सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, बासी मुंह ही लेंगे, अगर प्रेफर कर रहे हैं तो बेस्ट है वो, क्लियर। अब आता है हमारा कार्डियोडॉकस। 20 से 25 ml तक इसका सेवन आप कर सकते हैं दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, क्लियर। अब इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? इसके साथ 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर शुगर की समस्या नहीं है तो बेरीडॉक जूस ऐड करेंगे 15-15 ml दिन में 2 बार, अगर शुगर की समस्या नहीं है तो। अगर शुगर की समस्या है तो सीबक ऐड करेंगे 15-15 ml दिन में 2 बार। नहीं, फिर सर हमें एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है, क्योंकि सीबक में भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो बेरीडॉक में है, तो डोज बहुत हाई हो जाएगा, दैट्स व्हाई ऐड नहीं करेंगे। या फिर सीबक या फिर बेरी 15-15 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसके बाद और क्या ऐड करेंगे? रात के रात ऐड करेंगे 1 कैप्सूल अर्जुन एक्सट्रैक्ट का 15-15 ml दिन में 2 बार, जो हमारा जी खाना खाने के बाद अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, रात के रात ऐड करेंगे डिनर के बाद। इसके साथ ऐड करेंगे 1 कैप्सूल डेलिफ का, ठीक है। अर्जुन एक्सट्रैक्ट और डेलिफ कैप्सूल हम ऐड करते हैं रात के रात खाना खाने के बाद। यस पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कार्डियोवास्कुलर इशू होने के बाद सांस फूलने की समस्या आती है, वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। और हमें हाई कोलेस्ट्रॉल को जल्द से जल्द नीचे सप्रेस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए अर्जुन का डोज हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो अर्जुन बार है इसका डोज बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। ओमेगा दे सकते हैं अगर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, बट ओमेगा के साथ अगर आप ये सब चीज ऐड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे ओमेगा को आप साइड करके ही चले फिलहाल, क्लियर। डे लिफ्ट किसमें?
बीपी के केस में रक्तचाप, डायबिटीज, हाई ब्लड नहीं दे सकते, नहीं। हाई ब्लड प्रेशर में तो बहुत लोगों ने ठंडक यूज किया था, आपको पता है कितना नुकसान करेगा, ये भी मैं बताऊंगा। परहेज क्या करेंगे, फटाफट एक ही परहेज लिखेंगे, ऑयली खाना कर देंगे बंद। बस सिंपल सा एक परहेज है, घर का खाना खाएं और ऑयली खाना बंद कर दें। क्लियर? नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे हमारा कफ डॉग, जो कि हमारे कफ वाले केस में काम आएगा। अब देखिए ये जो कफ डॉग है इसका काम क्या होता है, फेफड़ों की सफाई करना, ठीक है। हमारे गले के पास बहुत सारे ऐसे नली है जो कि हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई है, उस नली की सफाई करने का काम करेगा कफ डॉग। इसका जो डोज है वो क्या रहेगा, ये नोट डाउन करेंगे। कफ डॉग का जो डोज रहता है, मैक्सिमम डोज रहता है 15 ml, मैक्सिमम बता रहा हूं। जो इसका बेसिक डोज रहेगा वो 10 ml रहेगा, दिन में 2 बार। वो बता रहा हूं सर कहां पे काम आएगा। सो 10 से 15 ml कफ डॉग दिन में 2 बार ऐड करेंगे खाना खाने के बाद। कफ डॉग आप चाहें तो गुनगुने पानी में मिला के भी ले सकते हो, वरना नॉर्मली भी ले लें। क्लियर? इसके साथ और क्या ऐड करेंगे, इसके साथ देखिए अगर लो इम्यूनिटी की भी समस्या है तो आप इम्यूनोडॉक ऐड कर सकते हैं। अगर इम्यूनोडॉक ऐड नहीं कर रहे हैं किसी रीजन से तो आप जिंक टैबलेट ऐड करें कफ डॉग के साथ, या फिर इम्यूनो या फिर जिंक। अगर इम्यूनो ऐड कर रहे हैं तो 15-15 ml ऐड करेंगे खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर जिंक ऐड कर रहे हैं तो रात के रात 1 कैप्सूल ऐड करेंगे। क्लियर? इसके साथ पंच तुलसी को कंपलसरी लिखें। पंच तुलसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लेना है सबको पता है। परहेज क्या करेंगे, कफ की समस्या में म्यूकस को फॉर्म नहीं होने देना है, तो दूध बंद कर देंगे और मीठा सामान बंद करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलिए, अभी सर आपका सवाल था एस्थमा डॉग, स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए फाइटर्स, अभी के डेट में अगर मैं एस्थमा की समस्या बताऊं तो ये ज्यादा सीवियर होगी, मींस इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है शरीर के अंदर। पहले के केस में क्या होता था, 5 साल 10 साल पहले जो हमारा पॉल्यूशन वाला जो रेंज था बहुत ज्यादा हाई नहीं था। आज के डेट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है, तो किसी भी इंसान के अंदर अगर एस्थमा का अटैक आता है तो पॉल्यूशन की वजह से उसका जो लंग है, जो भी फेफड़े हैं, वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव होने लगते हैं। तो इस पॉल्यूशन को देखते हुए और एस्थमा के केस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हमारी कंपनी ने स्पेशल बस एस्थमा के लिए एक प्रोडक्ट को बनाया है जिसका नाम है एस्थमा डॉग। एस्थमा डॉग लेंगे कैसे, सीधा कॉम्बिनेशन में नोट डाउन करेंगे। अभी आपने नोट डाउन किया था कफ डॉग का कॉम्बिनेशन, नोट डाउन किया था। अगर एस्थमा की समस्या है वहां पे कफ डॉग को रिप्लेस करके एस्थमा डॉग को ऐड ऑन कर देंगे। बस ये चेंजेस करने हैं एस्थमा वाले केस में, बाकी परहेज भी सेम रहेगा और जो भी तरीका है, डोज है, वो सारा चीज एग्जैक्ट रहेगा जैसे कफ डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 से 15 जैसा कफ डॉग मैंने बताया था एग्जैक्ट वैसे ही करना है और सेम कॉम्बिनेशन के साथ। क्लियर? एलर्जी डॉग देखिए सर वो डिपेंड करता है, अगर एलर्जी है, छींक, खांसी, ये सब बहुत ज्यादा आता है, बाहर इंसान जा रहा है काम करने, तो उसको एलर्जी डॉग ऐड करना पड़ेगा वैसे केस में। क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 110% करेंगे। जैसे दिल्ली में पॉल्यूटेड एरिया है, वहाँ वालों को क्या प्रिस्क्रिप्शन, मतलब क्या चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिना किसी जैसे पॉल्यूटेड एरिया है काफी ज्यादा वहाँ दिल्ली में। देखिए वैसे लोगों को तो एलर्जी डॉग ऐड करना पड़ेगा, प्लस प्रिकॉशंस बहुत लेना पड़ेगा। मास्क लगाएं, बाहर जाने से बचे, हो सकता है तो प्राणायाम वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऐसी चीजें आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब 2-4 प्रोडक्ट हम और देखेंगे, ठीक है। समय की थोड़ी सी दिक्कत है, 2-4 प्रोडक्ट और देखने वाले हैं क्योंकि अभी सेशन होने वाला है सर का भी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ एंटी कैंसर, यहाँ पे जो कैंसर है, ये कैंसर है क्या? कोई बताएगा कहां से आया ये चिड़िया उड़ के कैंसर का? कोई बताएगा कहां से आया था?
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डेड सेल का इकट्ठा हो गया। यस 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 फिजिकल कम हो गया जिससे फ्री रेडिकल शरीर से बाहर यस यस। देखिए ये मुझे पता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल लैंग्वेज में एक चीज समझेंगे, कैंसर हमारे शरीर का एक भाग है, एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये कैंसर जैसे सर ने बताया था, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करता हूँ। फाइटर्स देखिए, हमारा जो शरीर है ये सेल से बना हुआ है, सबको पता है। ये सेल्स अरबों खरबों में हमारे शरीर में है, और 24 घंटे जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं और पुराने सेल्स मर जाते हैं। ये प्रोसेस 24/7 होता है शरीर में। जो पुराने सेल्स मर गए हैं वो शरीर में एक जगह इकट्ठा होते हैं, जैसा अभी सर ने बताया था। इकट्ठा अगर होते हैं तो वो गांठ का रूप लेते हैं, सिस्ट का रूप लेते हैं। इसी टर्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अगर सिस्ट का रूप ले ले, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपना शेप को बड़ा करेगा और ये ट्यूमर के रूप में कहलाता है। और ट्यूमर का मतलब क्या होता है, सबको पता है, कैंसर होता है। तो क्या कैंसर में कोई ऐसी दवाई आज तक बनी है कि मैं बोलूं कि आप ये दवाई खा लो, जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगी? नहीं है। अगर कोई बोलता है तो सीधा बोलना आप झूठ बोल रहे हो, बिकॉज ये हमारे शरीर का एक पार्ट है। अगर मैंने डाइट खराब कर लिया, मेरे अंदर कैंसर की समस्या जो सॉल्व हो चुकी है, इसके बाद में मैं सिगरेट दारू पी रहा हूँ, कुछ भी बाहर का खा रहा हूँ, तो 100% चांस है दोबारा से कैंसर मेरे शरीर में हो सकती है। आपने ऐसे केस भी देखे होंगे। तो कैंसर को कभी भी जड़ से निकाल के हम नहीं फेंक सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। हाँ, अगर उस वक्त हमने फ्री रेडिकल्स को बैलेंस कर लिया तो फिर हम कैंसर से लड़ सकते हैं। फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है, और एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट अप करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोडॉक। इसके अंदर भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस इसके अंदर कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, जो कि कैंसर वाले सेल्स को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करेगा। क्लोरोडॉक का अभी मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन में भी नाम लिया था। डोज इसका क्या रहता है फाइटर्स? 20 से 25 ml, मैक्सिमम डोज इसका 25 तक जाएगा। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। एक चीज ध्यान देंगे कि क्लोरो कभी भी किसी को भी खाली पेट ना दे। खाली पेट ये हो सकता है नुकसान कर जाए, तो कभी भी क्लोरो किसी को एम्प्टी स्टमक नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद से हमारा आता है दूसरा प्रोडक्ट शॉर्ट 30। मैं खुद यूज कर रहा हूं अभी, और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। देखिए शॉर्ट 30 नाम से तो आपने गेस कर लिया होगा क्या है ना। 30 दिन का डोज होता है, 30 ml का शॉट होता है, और डेली एक शॉट हम सुबह सुबह पीते हैं खाली पेट। इसके अंदर देखिए टोटल 30 एलिमेंट को ऐड किया गया है, जिसमें कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स हैं, कुछ पोटेंट प्रीबायोटिक्स हैं, प्लस इसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स को भी मिलाया गया है। अब ये शॉर्ट 30 का काम होता है हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट अप करना, प्लस ब्लड बढ़ाने के लिए भी अच्छा काम आएगा। अगर चेहरे में कोलेजिन की अगर समस्या आ गई है, झुर्रियां वगैरह बहुत ज्यादा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्लियर? इसके बाद से आता है कर्की रॉक। इसके अंदर सर, इसके अंदर फल है, तो फल तो हम नहीं देंगे सर डायबिटीज वाले केस में। बेरी डॉक, इम्यूनोडॉक, शॉर्ट 30, ये 3 प्रोडक्ट डायबिटीज वाले केस में बिल्कुल नहीं देंगे। बेरी, इम्यूनो, शॉर्ट बैलेंस से तो देंगे। अगर प्री डायबिटिक भी है तो नहीं देंगे। अगर